हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन कंपनी PSUNMDC लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह कौन है? यह निखत जरीन है। ठीक। हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन कंपनी PSUNMDC लिमिटेड ने विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। ये रहा, आर्याना सबालेंका ने जीता है। बेलारूस की आर्याना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में आर्याना सबालेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। यह सबालेंका का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। अंडर 19 T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है? तो इंग्लैंड को हरा करके भारत ने यह टूर्नामेंट जीता है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रनों का लक्ष्य रखा था और टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया है। G20 इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक 30-31 जनवरी तक कहां आयोजित की जाएगी? तो यह चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में G20 पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक 30-31 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थी नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस करेंगे। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ाने के तरीकों और 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए इसे कैसे योग्य बनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। बैठक में गरीब और कमज़ोर देशों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के तरीके ढूंढने पर भी ध्यान दिया जाएगा। विश्व कुष्ठ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रेसी डे, हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राचीन बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। G20 की पहली रोजगार कार्य समूह बैठक 2-4 फरवरी कहां आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी जोधपुर में आयोजित की जाएगी। जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक प्रस्तावित G20 की पहली रोजगार कार्य समूह बैठक आयोजित किया जा रहा है। बैठक में शेरपाओं और प्रतिनिधियों को मोटे अनाज से तैयार भोजन परोसे जाएंगे। बैठक में 20 देशों के शेरपा और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान और चीन भी शामिल हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो यह जर्मनी देश ने जीता है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर तीसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है।
शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के मृत्यु के अवसर पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 जनवरी 2023 को कहाँ उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया है? तो उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया है यह नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया है। यह उद्यान लगभग 2 महीने के लिए खुला रहेगा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत उत्सव के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन के इस मुगल गार्डन को अपना अमृत उद्यान नाम दिया है। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 24-25 जनवरी 2023 को कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया कोहिमा, नागालैंड में। कहाँ मनाया गया? कोहिमा, नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा जिले के रसोमा गांव में संतरा उत्सव 24 से 25 जनवरी 2023 तक जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली प्रथम एशियाई कौन बनी? तो ऑस्कर नामांकन पाने वाली प्रथम एशियाई बनी है मिशेल योह। कौन बनी है? मिशेल योह। मलेशिया की अभिनेत्री मिशेल योह, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया है। योह ने यह वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब सहित कई सम्मान प्राप्त किए हैं। 95वें एकेडमी अवार्ड का प्रसारण 12 मार्च को होगी। हाल ही में किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है झारखंड। कहाँ शुरू किया गया है? झारखंड। झारखंड में प्रवासी मजदूरों का सर्वे के लिए प्रवासियों का भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसका उद्देश्य राज्य में प्रवासियों को सही आंकड़े प्राप्त करना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है किसने? यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ये रहा नोवाक जोकोविच। सर्बिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में नोवाक जोकोविच ने यूनान के स्टेफानोस सिपास को लगातार सेट में 6-3, 7-6, 7-6 से पराजित किया। इस जीत के साथ ही जोकोविच रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल विजेता बेलारूस की आर्यन सबलेंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स डबल्स विजेता लुइस स्टेफनी और राफेल मोटोस हैं। अब रिवीजन का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अमृत उद्यान रखा गया है। छात्रों में परीक्षा के तनाव व चिंता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम चलाया है। वीर गार्जियन 2023 युद्ध अभ्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह भारत और जापान के वायुसेनाओं के मध्य एक युद्ध अभ्यास है। वीर गार्जियन का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने सुखोई 30 MKI विमानों के साथ इसमें हिस्सा लिया है। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों को लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने हस्ताक्षर किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स
डबल्स प्रतियोगिता किसने जीता? तो लुइस स्टेफनी और राफेल माटोस ने जीता है। निरंतर सांस्कृतिक सहयोग को देखने के लिए भारत सरकार और किस देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो मिस्र। निरंतर सांस्कृतिक सहयोग को देखने के लिए भारत सरकार और किस देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो मिस्र। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो नेट साइबर को चुना गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण को रेखांकित करने हेतु एक आयोजन किया गया है। तो हलवा समारोह का आयोजन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किसे व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? तो जेफ जेंट्स को नियुक्त किया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कर्तव्य पथ पर भारत में निर्मित मिसाइल प्रणाली आकाश का नेतृत्व किसने किया है? तो चेतन शर्मा ने नेतृत्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को निम्न में से किस विषय के साथ मनाया गया? तो लोगों में निवेश शिक्षा को प्राथमिकता देना। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो भीलवाड़ा राजस्थान में किया गया। महानदी कैलीफील्ड्स लिमिटेड MCL ने चंद्रशेखर आज़ाद को इको पार्क एवं कोयला संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो उड़ीसा में बनाया गया। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग KVIC का मुख्यालय कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। उत्तराखंड में देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है।